Hello everyone and welcome to Study Practically। तो आज का टॉपिक है एफडी वर्सेस आरडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट वर्सेस रिकरिंग डिपॉजिट। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिफरेंट बेसिस पर बताऊंगा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। साथ ही में वीडियो के एंड तक में मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दूंगा कि एफडी और आरडी में दोनों में से कौन सा अच्छा होता है, मैंने कौन सा किया, क्यों किया, वो साथ ही में मैं रीजंस भी साथ में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी के बेसिस पे जान लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। चाहे आप उसको थ्योरी में लिख करके भी आ सकते हैं, नहीं तो अगर आप समझना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, तो आप इन जो मैं आपको समझाऊंगा वही चीज़ आप समझ करके आगे भी समझा सकते हैं अपने जीडीज में, असाइनमेंट्स में, पीपीटीज में, या जो भी आप करना चाह रहे हो। साथ में इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं, आप जा करके उनसे थ्योरी पर्पस के लिए रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में कि आप कितने टेन्योर के लिए कम से कम मिनिमम कर सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में पहला डिफरेंस यही है कि आप फिक्स डिपॉजिट में मिनिमम 7 दिन के लेकर के 10 साल तक की एफडी कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास कोई अमाउंट है जो कि आप केवल 7 दिन के लिए डालना चाहते हो तो वो भी आप एफडी के लिए डाल सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट उसमें कम हो जाता है, शायद 2% के आसपास मिलता है आपको। तो ये ऑफकोर्स ज़्यादा अमाउंट के लिए ही एफडी में काम आता है अगर आप एक हफ्ता के लिए करना चाहते हैं तो। साथ में रिकरिंग डिपॉजिट की अगर बात करें तो रिकरिंग डिपॉजिट का पहला डिफरेंस आता है कि आपको मिनिमम जो है वो इसमें 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए करना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम दोनों में 10 ईयर्स का ही टेन्योर होता है। यानी कि मैक्सिमम आप एफडी में या आरडी में 10 साल से ज़्यादा के लिए एक बार में नहीं रख सकते हैं। बाद में ये कर सकते हैं कि जो आपके पैसे आते हैं एफडी में आप उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन होता है बैंक में। लेकिन आरडी में ऐसा नहीं होता। आरडी में जो होता है, जो आपका अमाउंट आता है उसमें आप उसको निकाल करके वापस एफडी कर सकते हैं उसके साथ, और आरडी अगर बढ़ानी चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं आगे। तो ये होता है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस होता है मिनिमम डिपॉजिट के ऊपर। तो एफडी में आप मिनिमम 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ करना ही पड़ेगा महीना। यानी कि फिक्स डिपॉजिट में आप मिनिमम 100 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट के लिए आपको चाहिए मिनिमम 1000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट करने को। यानी कि 6 मंथ अगर आप मिनिमम टेन्योर चुनते हो 1000 रुपये के बेसिस पे तो आपको 6000 रुपीज़ लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन एफडी में ऑप्शन होता है कि आप 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो अपनी एफडी। तो तीसरा डिफरेंस है टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब होता है कि जो भी इनकम आपको मिलती है तो उसमें कुछ टीडीएस किसी किसी चीज़ों में लगता है। जैसे कि इंटरेस्ट जो आप कमाओगे इस पे, आपने एफडी से, आरडी से, जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो 40,000 रुपीज़ को पार करता है, यानी कि अगर आप 40,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट कमाते हैं एफडी या आरडी में, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, तो अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा कमाते हैं इंटरेस्ट के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं, इंटरेस्ट के तौर पर, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी मिनिमम अगर 8 लाख को क्रॉस करेगी तो आपको 40,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा 5% के हिसाब से एफडी में। तो जब इतनी आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी तो इसके ऊपर 40,000 से ज़्यादा का जब आपका इन्वेस्टमेंट पार करेगा, इंटरेस्ट पार करेगा, तो आपको उसमें से कुछ टीडीएस देना पड़ेगा। यानी कि वो पहले ही आपको कट के मिलेगा, वो आपको दिखा दिया जाएगा कि अगर मान के चलते हैं आपका 1 लाख रुपए इंटरेस्ट बना तो उसमें से कुछ 5,000, 7,000, 10,000 जो टीडीएस का उस समय रेट चल रहा हो उसके हिसाब से कट जाते हैं और आपको कट कर ही अपने मिलते हैं। और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आप इसको सिमिलैरिटी मान लीजिए, आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन टीडीएस एक इंफॉर्मेशनल जानकारी थी इसलिए मैंने इस वीडियो में डाली है। साथ में तीसरा आता है, आपको चौथा डिफरेंस आता है कि आप इनकम टैक्स से क्या रिबेट पा सकते हैं दोनों में से। तो आप रिकरिंग डिपॉजिट्स में कोई आप नहीं पा सकते हैं रिबेट, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में पाया जा सकता है। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में 5 साल से ज़्यादा लॉक इन पीरियड है, यानी कि आप 5 साल से ज़्यादा की एफडी कर रहे हो, तो आप पैसे आपकी इनकम टैक्स में बच सकते हैं। यानी कि अगर आपकी इनकम जो कि अब अनुसार से 5 लाख से ज़्यादा अगर क्रॉस करती है तो आप उसमें से कुछ पैसे लेकर के एफडी कर सकते हैं 5 साल से ज़्यादा समय के लिए, तो वो पैसे आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप अपने सीए को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, मैं तो बैठा ही हूँ मदद करने के लिए छोटी मोटी, तो आप मुझे भी पिंग कर सकते हैं। साथ में एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो कि अगर आप वीडियो देख रहे हो यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना यार, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, अभी कर देना प्लीज़। तो आशा करता हूँ आपने कर दिया होगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यार 4th डिफरेंस था कि आपको इनकम टैक्स यहाँ पे आप बचा सकते हो एफडी के तौर पर अगर आप 5 साल से ज़्यादा अपने पैसे डिपॉजिट करते हो, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। लास्ट डिफरेंस अगर हम बात करें कि ये किसके लिए अच्छा है,
तो ऑफ कोर्स ही बात है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कि आपको, या स्टूडेंट्स होते हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, या फिर जो फ्रीलांसर्स होते हैं, उनके पास एक बार में इतना पैसा नहीं आता है कि वो एक बार में पैसा डाल सके। तो इसके लिए वो आपको रिकरिंग डिपॉजिट का इस्तेमाल करते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट में वो मंथली 100, 500, मतलब 100 तो नहीं डालेंगे ऑफ कोर्स, 1000, 2000, 5000 जो भी उनके पास मंथली आता है वो रिकरिंग डिपॉजिट में डाल पाते हैं। लेकिन एफडीज आपके आ जाता है बड़े बिजनेस पीपल्स के लिए, या फिर जो अच्छा खासा मंथली इनकम कर रहे हैं वो भी जा करके एफडी करते हैं। और एक और डिफरेंस की अगर मैं एडिशनल में बात करूं तो वो है कि आपको किस में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, जो कि आपको प्रैक्टिकली, जो हम लोग आगे जानने जा रहे हैं कि दोनों में से अच्छा कौन है, उसमें भी आपको ये काम आएगा। तो दोनों में से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है एफडी में। अब ऐसा क्यों है यार? तो इसलिए है क्योंकि एफडी में आपके पैसे एक बार में लॉक हो जाते हैं, इसीलिए आपको एफडी में ज्यादा पैसा मिलता है। आरडी में क्या है, आप 1000 रुपीज मंथली डालते रहोगे, तो जो आपने जनवरी में पैसा डाला आरडी में, मान के चलते हैं 1000 रुपीज, तो वो आपको 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा उस पर। फिर जो आपने फरवरी में डाला उसमें 11 महीने का इंटरेस्ट, फिर आपने मार्च में डाला उसमें 10, फिर 9, फिर 8, यानी कि जो आपने दिसंबर में पैसे डाले हैं उसके केवल 2 ही महीने का इंटरेस्ट मिलता है आपको साल भर में। तो इसलिए ये आपका आरडी में कम होते जाता है। लेकिन एफडी में क्या होता है, आपने एक बार में पैसे डाल दिए, तो इसीलिए वो पैसे आपके पूरे 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने भी पीरियड के लिए आप डाल रहे हो, तो आपको पूरा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बार में उतने पैसे हो एफडी करने के लिए। तो आप अपने सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, आप अपने फेवरेबिलिटी के अनुसार, अवेलेबिलिटी के अनुसार आप देख सकते हो कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहो। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें आप, मैंने किस में किया है, आप किस में कर सकते हो, तो यार मैंने एफडी ही की है, ज्यादा नहीं, एक छोटी अमाउंट है, अनडिस्क्लोज्ड है, मैं बताना नहीं प्रेफर करूंगा, आपको लगेगा कि यार इतना पैसा है, अच्छा चलो ठीक है। तो पॉइंट इसकी यार, एफडी आप कर सकते हो। एफडी अगर आपके पास पैसे हैं 10,000 मान के चलते हैं, अगर आपके 10,000 भी हैं तो आप एफडी में डाल सकते हो उसको, ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सके। साथ ही में अगर आप चाहो तो आरडी भी शुरू कर सकते हो। दोनों में एक और सिमिलैरिटी है कि आपको दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होते हैं, यानी कि अगर आपने एक बार एफडी कर दी तो आपको जितना टाइम तक है आपकी चल रही है उतना ही रिटर्न मिलेगा, चाहे एफडी रेट घट जाए या बढ़ जाए, आपको उससे चेंजेस नहीं होंगे। साथ में आरडी में भी यही चीज फॉलो होता है। लेकिन लोन में जब आप लोन ले रहे हो तो ये इंफॉर्मेशनल है, जस्ट अगर आप लोन ले रहे हो तो आप सावधान रहें कि लोन के रेट चेंज हो सकते हैं। अगर बढ़ते हैं तो बैंक तुरंत बढ़ा सकती है, लेकिन घटते हैं तो आपको जा करके बोलना पड़ता है, बैंक में अप्लाई करनी पड़ती है कि यार अब तो लोन के रेट घट गए तो मेरे घटाए जाएं, तभी घटते हैं जाके। तो ये इंफॉर्मेशनल था, आगे आपको काम आ सकता है। तो अब जहां तक हम लोग बात करें कि यार मैंने एफडी की है, आप भी एफडी कर सकते हो। अगर आपके पास एक अमाउंट है, रहने रखी हुई है अमाउंट, तो आप उसको कैश में बैंक में रखने से अच्छा आप उसको बैंक से ही एफडी में डाल लो। साथ में अगर आप एक मंथली अर्नर हो, फ्रीलांसर हो, या फिर मेरे तरह कभी कभार कहीं कहीं से आ जाते हैं पैसे, तो आप रिकरिंग डिपॉजिट भी शुरू कर सकते हो। या फिर ज़्यादा अच्छा अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, यानी कि मेरी उम्र के हो, तो आप एफडी भी शुरू, आप म्यूचुअल फंड भी शुरू कर सकते हो। मेरी तरह मैंने शुरू की है, छोटी मोटी एफडी है, ज़्यादा भी मतलब म्यूचुअल फंड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि उतने तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो इसीलिए छोटे मोटे पैसे से मैंने म्यूचुअल फंड शुरू किया है। लेकिन म्यूचुअल फंड जैसा कहा जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अपने अनुसार से इन्वेस्ट करें, उसमें रिस्क ज़्यादा लगता है, पैसे आपके डूब सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं तभी इन्वेस्ट करें, नहीं तो नहीं करें। मेरी कोई सुझाव नहीं है आपको, नहीं मुझे कोई पैसे दे रहा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चलो ठीक है, ये जैसा इन्वेस्टमेंट एडवाइस था। अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी है, ऐसे करना चाहें तो भी आप ही की मर्जी है, मैं क्या ही बोलूं। तो यार अपने बेसिस पर अपना दिमाग लगा के अपने सीए से, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, जिससे पूछताछ करके अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप कर सकते हो। मेरा एडवाइस मानो तो यार एफडी आरडी दोनों अच्छे हैं, जिसमें भी चाहो जैसा आपका अनुसार, पैसे के अनुसार से आप इन्वेस्ट कर दो। हल्का हुल्का एफडी और आरडी के इंटरेस्ट में आपको फर्क पड़ेगा, नहीं तो बाकी सब सेम रहता है। तो बस यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी हो तो दोबारा से रिक्वेस्ट है यार, लाइक शेयर प्लीज कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और साथ में अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, कोई अलग टॉपिक, कोई और नया टॉपिक, या फिर पर्सनल मैसेजेस तो इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।